आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार क्रिक जोन में। आशा करता हूँ आप सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जो कि जोबॉक्स सुपर किंग्स और वही देखे तो सनराइजर्स ईस्टर्न के बीच कल पहला मुकाबला खेला गया था और बहुत ही रोमांचक भरा मुकाबला था। और दोनों ही टीमों के बीच एक मौका था कि जो भी जीतते ये मुकाबला वो डायरेक्टली क्वालिफाई कर जाते सेमीफाइनल के लिए। और वही दूसरी ओर देखे तो जोबॉक्स सुपर किंग्स के कप्तान डु प्लेसी ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया, जबकि जो जोहानिसबर्ग में ये मुकाबला था। और जैसे कि कप्तान को पता था कि बाद में थोड़े बहुत धीमा होता जाता है पिच और उसका एडवांटेज लेना है जो बॉक्स सुपर किंग्स को, इसी के कारण पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया। और जैसे कि आपको बता चुका हूँ कि डुप्लेसी फिलहाल अच्छी फॉर्म में लग रहे हैं, और जिसके कारण जो बॉक्स सुपर किंग्स के कप्तान और रीजा हेंड्रिक्स ने जो ताबड़तोड़ शुरुआत की जो बॉक्स सुपर किंग्स के लिए, और वही शुरुआत आखिर तक दिखाई दिया डुप्लेसी के बल्ले से। और दोनों के बीच अगर देखें तो बहुत ही साझेदारी में बहुत सूझबूझ भरी पारी देखने को मिली। और रीजा हेंड्रिक्स और वही डुप्लेसी के बीच शानदार शतकीय पार्टनरशिप हुई, जबकि 119 रन का पार्टनरशिप था और बहुत ही तेज तरार पारी खेल रहे थे। और जबकि पहले थोड़े बहुत धीमी तरीके से शुरुआत की, लेकिन बाद में अच्छी तरीके से पार्टनरशिप बिल्डअप किया। और इसी के कारण देखे तो रीजा हेंड्रिक्स थोड़े धीमे खेल रहे थे, हालांकि 40 रन बनाए, लेकिन डुप्लेसी आखिर तक बने रहे और जबकि 92 रन की पारी खेली। और उसी में अगर देखें तो डुप्लेसी 61 गेंदों में 92 रन की पारी खेल के 4 छक्के 7 चौके जड़े, और बाकी बल्लेबाज उनके साथ कोई कंट्रीब्यूट नहीं कर पाया। और उसी दो बल्लेबाज की पारी से उस दो पारी से ही आखिर में 160 रन बना गए, जो कि एक बहुत ही बड़ा लक्ष्य था जो जोहानिसबर्ग में जबकि ये मुकाबला चल रहा था। और ये मुकाबला और आखिर में देखे तो अच्छी बल्लेबाजी दिखाई दिया जो बॉक्स सुपर किंग्स के बल्ले से। टीम की ने बहुत ही अच्छी शुरुआत की थी, लेकिन 160 तक पहुंच पाए 6 विकेट गवा के, जिसमें से 2 विकेट एडन मैकग्राम सिसांदा मगाला ने भी 2 विकेट चटकाया। हालांकि कप्तान मैकग्राम ने एक ओवर में 7 रन देकर 2 विकेट चटकाया, और कुल मिलाकर मार्को यानसन वही बैडन कार्ड्स ने भी एक एक विकेट चटकाया। लेकिन उसके बाद जवाब में अगर देखें तो 161 रन का लक्ष्य था सनराइजर्स ईस्टर्न के पास, लेकिन जो शुरुआत चाहिए था, हालांकि टेम्बा बबूमा ने अच्छी शुरुआत दी थी सनराइजर्स ईस्टर्न केप को, लेकिन बीच में वही पार्टनरशिप्स ज़्यादा बिल्डअप नहीं कर पाए। और एडन मार्करम के साथ मिलकर टेम्बा बबूमा ने थोड़े बहुत पार्टनरशिप्स की, करीब 55-60 रन का पार्टनरशिप। उसके बाद अगर देखें तो जब टेम्बा बबूमा ने भी अर्धशत की पारी खेली, जबकि मार्करम भी अच्छे लय में दिख रहे थे, 34 रन की पारी खेली। जब विकेट गिरना शुरू हुआ बाद में, जब वही देखे तो टेम्बा बबूमा का विकेट गिरने के बाद एक तरह से विकेट गिरने का सिलसिला शुरू हुआ। और वही देखे तो गेंदबाजी में अगर आप देखें तो काइल सीमंस और जेराल्ड क्वाइट्जी का क्या शानदार गेंदबाजी था। जेराल्ड क्वाइट्जी ने पहले ओवर में मेडन ओवर डालकर 2 विकेट चटकाया, बहुत महत्वपूर्ण विकेट चटकाए। उसके बाद उनका ओवर नहीं दिया कप्तान ने, और बीच में स्पिनर्स ने आकर विकेट चटकाना शुरू किया, जिसके कारण बहुत ही दिक्कत में लग रहे थे बल्लेबाज। और आखिर में मारवे और वही ब्राइडन कर्ट्स ने थोड़ी बहुत पारी को संभालते हुए 136 तक पहुंचा पाया आखिरकार सनराइजर्स ईस्टर्न केप की पारी को, और 9 विकेट गवा चुके थे। और शानदार स्पेल्स रहे स्पिनर्स के द्वारा, महेश टिक्षाना ने भी शानदार 2 विकेट चटकाए, स्पेल अच्छा रहा। और कि जेराल्ड क्वाइट्जी ने 2 ओवर में 13 रन देकर 2 विकेट चटकाए। वही काइल सिमंस ने बहुत ही शानदार गेंद की और बहुत ही खूबसूरत गेंदबाजी रही, 3 विकेट चटकाए 4 ओवर में 23 रन देकर। और वही कुल मिलाकर हमारे शेफर्ड ने भी आकर 2 विकेट चटकाया, और जिसके कारण देखें तो जो बॉक्स सुपर किंग्स ने 24 रन से ये मुकाबला जीता, और बहुत ही खूबसूरत जीत। इस जीत के साथ अभी सेमीफाइनल में पहुंच चुके हैं प्रिटोरिया कैपिटल्स के साथ। अभी जो देखें तो दूसरा मुकाबला जो था डरबन सुपर जायंट्स और प्रिटोरिया कैपिटल्स के बीच, जबकि प्रिटोरिया कैपिटल्स ने टॉस जीतकर पहले आमंत्रित किया है डरबन सुपर जायंट्स को किया था। और जबकि डरबन सुपर जायंट्स को, जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि ये मुकाबला जीतना अनिवार्य है, और बोनस पॉइंट के साथ जीतना बहुत ही अनिवार्य हो चुका था डरबन सुपर जायंट्स के लिए। और जैसे कि शुरुआत की थी डरबन सुपर जायंट्स ने, कप्तान ने जो सलामी बल्लेबाजों ने शुरुआत की थी बेन मैकडर्मट के साथ मिलकर,
और बहुत ही खूबसूरत छक्के जड़े, चौके जड़े और शानदार साझेदारी रही। हालांकि पावर प्ले में 76 रन बना चुके थे पावर प्ले में, और पार्टनरशिप भी 76 रन की हुई थी। और क्विंटन डिकॉक ने भी शानदार 40-43 रन का पारी खेला। उसके साथ वेन मैकडर्मट ने भी 41 रन की पारी खेली। उसके बाद जब हेनरिक क्लासन आए, बीच में थोड़े बहुत विकेट्स गिरे, लेकिन हेनरिक क्लासन ने मिलकर आखिर में जब देखे तो ब्रेड्सकी के साथ मिलकर शानदार पार्टनरशिप के बीच में अच्छे अच्छे पार्टनरशिप्स भी हुए। मुल्डर के साथ भी अच्छा पार्टनरशिप्स किया था। उसके बाद नाबाद पार्टनरशिप किया था, करीब 80-84 रन का पार्टनरशिप, और जिसमें से हेनरिक क्लासन ने फास्टेस्ट सेंचुरी जड़ दिया है साउथ अफ्रीका T20 लीग में। और कल सिर्फ और सिर्फ 44 गेंदों में 104 रन बनाकर नाबाद रहे और शतकीय पारी रही, जिसमें 6 छक्के 10 चौके देखने को मिले। और जो पारी चाहिए था डरबन सुपर जायंट्स के बल्लेबाजों से, और वही किया। सारे बल्लेबाज आते गए और ताबड़तोड़ पारी खेलते गए, और बाकी 3 बल्लेबाजों ने 40+ स्कोर्स किए। ब्रेड्सकी ने भी आखिर में अपना जलवा दिखाया, 21 गेंदों में 46 रन बनाए, और इसी के साथ डरबन सुपर जायंट्स को एक स्कोर तक ले जाना चाहते थे कि वहां से अगर मुकाबला जीते एक बड़े मार्जिन के साथ जीते, जिसमें से सफल भी हुए बल्लेबाज, जिसमें 254 रन का लक्ष्य, अगर देखें तो 55 रन का लक्ष्य दिया था, 254 रन बना गए थे 20 ओवर के अंत तक। हालांकि सिर्फ 4 ही विकेट गंवाए थे और सभी गेंदबाज महंगे साबित रहे। अगर आप पिटोरिया कैपिटल्स के गेंदबाजों की तरफ से बात करें तो हालांकि 2 विकेट मिगल पिटोरियस ने चटका, लेकिन सभी के सभी गेंदबाज महंगे साबित रहे, और 254-255 रन का लक्ष्य बहुत ही बड़ा लक्ष्य था, मानो नामुमकिन सा लक्ष्य था पिटोरिया कैपिटल्स के सामने। और जबकि डू और डाई मैच था डरबन सुपर जायंट्स को, हालांकि रन रेट भी बेहतर करना था, बड़े मार्जिन से भी जीतना था, और ऐसे लंबे स्कोर भी चाहिए था। और ऐसे मुकाबले में अगर ऐसे लंबे स्कोर कर पाते हैं तो और भी सोने पे सुहागा हो जाता है, और वही किया। और जब पिटोरिया कैपिटल्स के बल्लेबाजी करने हैं और विकेट पे विकेट चटकाते चले जा रहे थे, और पहले से विकेट चटकाना शुरू किए, और ऐसा कोई पार्टनरशिप ज़्यादातर लगा नहीं पाए, और जल्दी जल्दी सिमट दिए पिटोरिया कैपिटल्स के पारी को। और जो चाहिए था लंबे मार्जिन से जीतना, उस लंबे मार्जिन से भी जीते, और कुछ खास पारी देखने को नहीं मिली पिटोरिया कैपिटल्स के बाकी बल्लेबाजों से। और इथन बॉश ने आखिर में 23 रन की पारी खेली, लेकिन इसके अलावा जिसमें 2 छक्के जड़े थे, इसके अलावा ऊपरी क्रम के बल्लेबाजों ने कुछ खास बल्लेबाजी नहीं कर पाए, और जिसके कारण देखे तो 100 सिर्फ 3 ही रन बना पाए। 13.5 ओवर में ऑल आउट हो चुके थे, जिसमें से 3 विकेट जूनियर डाला का था, 4 ओवर में 33 रन का 3 विकेट चटकाए। वही ड्विन प्रिटोरियस ने भी 2 विकेट चटकाए, वेन मुल्डर ने भी 2 विकेट चटकाए, रिस टोपली ने भी शानदार किफायती गेंदबाज रही, और सभी गेंदबाज हालांकि डरबन सुपर जायंट्स के गेंदबाज पूरी तरीके से किफायती रहे, और शानदार प्रदर्शन रहा डरबन सुपर जायंट्स के बल्लेबाजों से भी और गेंदबाजों से भी। और जो जीत चाहिए था डरबन सुपर जायंट्स को, और वही जीता। ये मुकाबला 151 रन से ये मुकाबला जीता, बहुत ही बड़े मार्जिन से जीता। हालांकि 19 पॉइंट के साथ फिलहाल सनराइजर्स ईस्टर्न केप के साथ है, हालांकि 5वें स्थान पे अभी भी है। अगर अगला मुकाबला अभी डरबन सुपर जायंट्स और सनराइजर्स ईस्टर्न केप का मुकाबला खत्म हो चुका है, अगर अभी पाल रॉयल्स अपना अगला मुकाबला हारती है और बहुत बड़े मार्जिन से हारती है विक्टोरिया कैपिटल्स के विरुद्ध, तो शायद सनराइजर्स ईस्टर्न केप या फिर डरबन सुपर जायंट्स के लिए, दोनों ही टीम के लिए भी मौका मिल सकता है। हालांकि सनराइजर्स ईस्टर्न केप के लिए अभी फिलहाल क्वालिफाई कर चुके हैं इस मुकाबले। अगर देखें तो इस मुकाबले के बाद सनराइजर्स ईस्टर्न केप फिलहाल पहुंच चुके हैं सेमीफाइनल के रेस में, लेकिन अभी डरबन सुपर जायंट्स अभी रिजल्ट पे निर्भर करना पड़ेगा। अभी पाल रॉयल्स अगर ज़्यादा लंबे मार्जिन से हारते हैं, पिटोरिया कैपिटल्स हराती है, तो शायद डरबन सुपर जायंट्स के लिए मौका बन जाएगा। और लेकिन जो अपना आखिरी मुकाबला खेला है लीग का, वो बहुत ही बेहतरीन और यादगार रहेगा डरबन सुपर जायंट्स के लिए। और अभी जो आज जो 29वां मुकाबला खेला जाने वाला है, लीग का आखिरी मुकाबला आ चुका है कल, जबकि लीग फेज का आखिरी मुकाबला खेला जाएगा। उससे पहले आज एक मुकाबला खेले जाने वाला है रात के 9 बजे भारतीय समय के अनुसार, वो होगा जोबर्ग सुपर किंग्स और MI केप टाउन के बीच। तो बहुत ही शानदार और एक रोमांचक भरा मुकाबला देखने को मिल सकता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।